अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद तकनीकी खामी की वजह से हमारी आवाज हमारे सहयोगी तक नहीं पहुंच रही। आपको बता दें कि फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां परिस्थिति यह है कि वो लड़की फरार हो चुकी है और अब जिम्मेदारी लेने को तैयार वो नहीं है। हमारे सहयोगी अजला हमारे साथ लगातार जुड़े, उनसे फिर से एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अजय, ये लड़की एक बार फिर से यहां पर फरार होने में कामयाब रही। 2-3 बार वो पहले भी कोशिश कर चुकी थी, अब जिम्मेदारी लेने को भी कोई तैयार नहीं है। शायद तकनीकी खामी की वजह से बार बार संपर्क टूट रहा है। और आपको बता दें कि शिशु आश्रम से भाग निकली ये लड़की, सुरक्षा के लिए तमाम दावे वहां पर किए गए थे, लेकिन उस सुरक्षा को धता बताते हुए लड़की, जो कि 2-3 बार पहले भी भागने की कोशिश कर चुकी थी और आखिरकार वही हुआ, ये लड़की वहां से भागने में कामयाब रही। अब जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कोई भी। इस लड़की को एक ऑटो चालक ने 1 महीने तक उसका शोषण किया था, यौन शोषण किया था। ये दिलासा देकर, ये आश्वासन देकर कि वो उसके साथ शादी करेगा, और उसके बाद लावारिस अवस्था में वो लड़की पाई गई थी और उस वक्त होड़ लग गई थी जिम्मेदारी लेने की और सुरक्षा मुहैया कराने की। पुलिस भी दावा कर रही थी कि सही तरीके से समुचित व्यवस्था करके इस लड़की को उसके परिजनों तक पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन के लोग भी थे, एनजीओ वाले भी थे और समाज सेवी भी थे। सभी ने मिलकर यह जिम्मेदारी तय की थी कि इस लड़की को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन लड़की भागने में कामयाब रही। पहुंचाने जाते, छोड़ने जाते हैं। बच्चे लोग कहाँ पढ़ता है लोग? ये तो आप लोग का अपना है ना, ये तो सर का अपना नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं। भाजपा और जदयू में जुबानी जंग जारी है। जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कर्नाटक के चुनावी कार्यक्रम में भाजपा को धनबल की पार्टी बताया था। शरद यादव के बयान पर प्रदेश भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में सियासत और धनबल एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं और अब इस मुद्दे पर छद्म राजनीति भी की जा रही है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि ये बयान देने वाले जदयू के नेता भी धनबल के प्रभाव से कहीं अछूते नहीं रह पाए हैं। की बात कर रहे हैं, इस सच्चाई से मुकरना नहीं चाहिए। जो लोग मुकर रहे हैं वो शायद पहले राजनीति में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द है, उस शब्द के हिडन में लोग राजनीति करते हैं। दूसरी राजनीति में भी एक छद्म राजनीति हो रही है। जो लोग बोलते हैं वही उसको फिर काटते हैं। आज राजनीति में पैसे का वर्चस्व बढ़ा है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और जो लोग नकार रहे हैं वो समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है। देश की जनता सब देख रही है। राजनीति में धन बल का प्रभाव बढ़ रहा है और उससे जो लोग बोल रहे हैं वो भी वंचित नहीं। वही वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि धनबल के इस्तेमाल संबंधी शरद यादव के बयान से भाजपा इत्तेफाक नहीं रखती है और इस मुद्दे पर दोनों के विचारों में अंतर है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जदयू से किसी भी तरह से मतभेद की बात को खारिज कर दिया। लेकिन शरद यादव की जो भाजपा के बारे में टिप्पणी है उससे हम अपना मत उनके अनुसार देना है। उससे हमारा बीजेपी शिक्षक का बयान दे रही है और आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे शरद यादव? जितना मैं कहना चाहिए बहुत स्पष्ट उनकी राय से हम अपना मत नहीं कर रहे। रविशंकर जी, 4 बातें हो गई, एक पर एक आरोप बना रही है जदयू भाजपा के ऊपर में। मैं हम लोग 2 पार्टियां हैं, अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन बहुत बड़े आदमी के लिए चाहिए हमारा साथ।
रेडी का साथ है। झारखंड प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि जयराम रमेश को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि जयराम रमेश ने पिछले दिनों अर्जुन मुंडा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें मुंडा के कार्यकाल में बड़ा घोटाला होने की बात कही थी। कांग्रेस के लोगों को आजकल आदत पड़ गई हल्की बातें करने की। उनके पास किसी ने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, किसने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, यह एक अलग विषय है। अगर उस पत्र में कुछ भी है तो उनका धर्म बनता है वो सार्वजनिक करे, जनता उनको जानना चाहिए कि पत्र में क्या है। क्या ऐसी वो बात करेंगे ताकि दूसरे की बोलती बंद हो जाएगी? इस प्रकार की हल्की बातें जयराम रमेश जी को शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। मधुकोड़ा और बाबूलाल मरांडी जी की बात करते हैं तो बाबूलाल मरांडी जी के साथ किसने लिया केंद्र में और क्या क्या इनके बीच में गुफ्तगू होते रहे, चुनाव में मिलकर के कौन लड़े, या जयराम रमेश जी अच्छे तरीके से जानते हैं। और मधुकोड़ा जी के बारे में बताना ही नहीं है। पूरे विश्व के मानपटल पे, मानचित्र पे आज अगर झारखंड की बदनामी हो रही है तो मधुकोड़ा की वजह से। रांची में 12 और 15 मई को होने वाले आईपीएल के लिए कल से टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। खेल प्रेमी कल से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे, जबकि रांची के जेएससीए स्टेडियम स्थित काउंटर से 6 और 7 मई को टिकट मिलेंगे। गैलरी ए और सी ब्लॉक के लिए 700 रुपए, लोअर ए और सी ब्लॉक के लिए 1200 रुपए, बी ब्लॉक के लिए 2000 रुपए, लोअर के लिए 1500 रुपए, हील के लिए 2500 रुपए, बॉक्स और स्वीट के लिए 4000 से 25,000 रुपए तक की दर तय की गई है। 12 मई को कोलकाता और बेंगलुरु और 15 मई को कोलकाता और पुणे के बीच मुकाबला होना है। 6 या 7 से हम लोगों का जेएससीए स्टेडियम के काउंटर से मिलेगा, प्लस आपका अराउंड 8-10 रिटेल शॉप्स में इन रांची और हम सेल करेगा। क्या कुछ रेट्स में लगभग तय हो चुका है। जो हम लोग का गैलरीज है, अपर टायर जिसको बोलता है, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक का रेट 700 रुपीज रखा है। लोअर टायर्स ए ब्लॉक, सी ब्लॉक का रेट है 1200 रुपया एंड 2000 रुपीज है बी ब्लॉक का। लोअर टायर का, अपर टायर का 1500। तो खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है और कल से ऑनलाइन बुकिंग वहां पर शुरू हो जाएगी। तमाम दावे भी किए गए हैं यहां पर, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में व्यवस्थाएं बेहतर मिली थी, तो इस बार उम्मीद तमाम दर्शक प्रशंसक करेंगे कि और बेहतर व्यवस्थाएं यहां पर मिले और आईपीएल जैसे फराटेदार मैच में, फटाफट क्रिकेट में वो रोमांच उनको मिल पाए जिसकी उम्मीद करके वो पैसा खर्च करके उस मैदान में पहुंचना चाहते हैं और अपने खेल प्रेमी, अपने खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। उन तमाम खेल प्रेमियों को कोई निराशा ना हो, इसके लिए प्रबंधन ने भी अच्छी और समुचित तैयारी की है। चलिए, बड़ी खबर में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। काश मेरे पापा भी मुझे ऐसे साइकिल चलाना सिखा पाते। मैं बचपन में बहुत सारे पोएम सुनाती थी। मैंने अपने मम्मा पापा को भी काफी सारे पोएम सुनाई हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ना तो कभी सुना है ना कभी कुछ बोला है।
wish even my mom and dad could see me. I wish मेरी मॉम भी मेरे लिए ऐसे गाना गा सकती। छोटी सी उम्र में ही इन बच्चों को एहसास हो चुका था कि कुदरत ने इनके माता पिता में कुछ कमी छोड़ दी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तभी छोटी सी उम्र में ही ये बच्चे अपने माता पिता की आवाज बने, कभी उनकी आंखें तो कभी बैसाखी। बचपन में कई जिम्मेदारियों का बोझ इन नन्हे कंधों ने उठाया और इन सब के बीच इनकी अपनी नन्ही सी दुनिया कहीं खो गई। और माता पिता के बारे में सोचिए, वो दर्द कैसा होता होगा जब वो अपने बच्चे की किलकारियां ही न सुन पाए। बच्चा माँ की गोद में हो लेकिन माँ उसको देख ही ना पाए, पापा का सहारा हो लेकिन पापा अपने लाडले को कभी गोद में ना उठा पाए। कैसा होता होगा वो बचपन जिसमें एक अधूरापन, एक खालीपन, एक ख्वाहिश हो कि काश मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख सकते, काश मेरे मम्मी पापा मुझे सुन पाते, काश मैं अपने मम्मी पापा की बाहों में छुप सकता। एंजल सिंह है। मेरे परिवार में मेरे पापा जोरिन सिंह एंड मेरी वो हाउस वाइफ। मेरी फैमिली में 2 छोटे छोटे बहन भाई हैं। लड़ना, झगड़ना, हंसना, बातें करना, वो सब मैं आवाज के बिना करती हूँ। इट्स बिल्कुल सन्नाटा इन माई फैमिली बिकॉज माई पेरेंट्स कैन नॉट हियर। माई पेरेंट्स आर डेफ। मेरे मॉम डैड सुन बोल नहीं सकते हैं। Angel, how old were you when you picked up the sign language? I think मेरे ख्याल से 2-3 साल. It was my first language. I mean, it got to an extent कि लोगों को लगता था कि ये लड़की बोल नहीं पाएगी. सिर्फ इशारों में बात करती थी मैं. एंड मैंने बोलना मेरे ख्याल से 5 साल, जब मैं 5 साल की थी तब बोलना शुरू किया था. क्योंकि घर में कोई बोलता ही नहीं था. एग्जैक्टली. जब आप पैदा हुई होंगी तब आपके पेरेंट्स को एक बार को लगा होगा कि पता नहीं ये बच्चा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, सुन सकती है या नहीं सुन सकती. ऑल दोस कंसर्न्स वर देयर. मेरे मॉम डैड थोड़े लिबरल टाइप थे. उनको दे लाइक ठीक है, अगर इफ मेरी बेटी सुन सकती है वेल एंड गुड, अगर नहीं सुन सकती गुड इनफ. हमारे जैसे. एग्जैक्टली. तो इट वाज वेरी सिंपल. आई मीन बट एंजल, आज हम जिंदगी लाइफ में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि व्हेन योर पेरेंट्स आर स्पेशली एबल्ड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस आउट ऑन? आपको अपने बचपन में कोई कमी महसूस होती है? I might see it acts both as a positive and a negative when you mature fast. That is one thing that I've faced throughout my childhood, because at the age of 5 आपको you know how to talk to shopkeepers, you know how to buy your groceries, because आप mom dad के साथ हमेशा more or less you're always with them. So during those times I felt कि मुझे I just want to play, I just want to go out. I want to be a kid. I don't want to know anything, I don't want to know कि मतलब यहाँ मेरे फैमिली में maybe इस डील में शायद दिक्कतें हो सकती है, या फिर I just don't want to know all that. I just want to stick to the cartoons and just stay like that at times, but then it's okay most of the times too. कभी ऐसा होता था साइन लैंग्वेज में आपने अपने पेरेंट्स पर गुस्सा भी किया होगा कि मुझे खेलना है, मुझे ये सब नहीं करना है? Many times. I think अभी it's the same right now too. मतलब वो होता है कि you have to, मतलब मॉम डैड बोले कि नहीं तुम घर पे रहो, and then I'm like नहीं मुझे बाहर जाना, I have to meet my friends. My anger is never with voice, it's with expressions. I go very angry with my इशारों में. It gets very aggressive. My face gets aggressive. That's how. My house is basically very quiet otherwise. It's just expression anger. Yeah. Growing years में there's so much that we all want to talk about to our parents. नहीं, इतनी सारी बातें करने का मन होता है अपनी मम्मी से, पापा से. सारी बातें आप बता पाती थी अपने पेरेंट्स को, whatever you wanted to talk.
माना होता है कि when you're stepping into teen years, you get very impatient, you get rebellious. There are times when you're like just you get so angry, you just walk out of the room. ऐसे हुए instances, but जैसे I come from school, I always used to run to mama, and खाना खाते वक्त I used to tell her everything what all happened in school, anything regarding crushes, regarding any experiences, bad experience, good, everything. And it was the same in college as well. And right now I'm working, it is pretty much the same abhi bhi. Did you ever feel a little insecure? At times I feel कि अगर मैं नहीं हूँ, what then? लगता है. I won't deny that, but it gets a little scary. It does. कभी ऐसे मौके आए जब शिकायत की? Why me? Many times. I mean, I think it used to happen when people used to make fun. तब, because उस time you बहुत गुस्से में होते हो, and then you feel hurt too. Then you were like, why does it have to be that way? लगता है. I mean, I've had an instance in school. I remember I was in 8th class. उस time one of my dear friends, he was a very good friend of mine, he made fun of my parents. It was uncalled for, it was unexpected, and I was so hurt and I was so angry. I remember going to my class teacher, I was very angry, and the best thing was my class teacher stood up, she went to that boy, she smacked him right across the face. Hi, my sweet little balloon. I remember the first time I saw you on TV. You were so small and you looked so cute. I saw you communicating for your dad. It's not easy. I was so stunned. You were like a voice to them. And it never showed on your face that you were interpreting for them. It's not normal how, people hold so much of responsibility at such a young age. It was like, I can't take it. How can you handle? But you never complained. And that is something so special about you. I feel so blessed that I'm with you. Oh, you got my best friend on the show. You never got fed up of doing this? No, I have. At times I'm like, मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मुझे पता है घर जैसी पहुंचूंगी मुझे फोन कॉल्स करने होंगे. At times there's been incidences where from college I know there's going to be something huge. मुझे पता है घर जाके मुझे काम करना होगा. I would stay out purposefully, because I don't want to get back home. At times, Angel, मैं इनको कहना चाहती हूँ वेलकम टू जिंदगी लाइव. And thank you so much for coming. You're welcome. जब एंजल पैदा हुई तो इन्हें कब और कैसे पता चला कि ये बोल और सुन सकती है? When Angel was born, we used to clap to see, and Angel used to respond to that. वो सोती थी फिर एकदम से उठ थोड़ा जग जाती थी तो फिर पापा समझ गए हाँ ठीक है शिकनिया. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरी रात आपके पास बैठकर जागती रहती थी कि ताकि आप उठें तो उन्हें पता चल जाए. हाँ, there've been many times. It was painful, very suffering, yes. And नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी, बारी उठना, देखना. And कभी कभार जैसी I can feel baby Angel हिल रही है तो एकदम से I'll get up to see कि is she okay. उस time there was this baby monitoring जो vibrator type होता था. And then फिर it used to help a lot. It helped a lot regarding the bringing up when Angel was a baby. आपकी परवरिश के दौरान कभी किसी की कही कोई बात ने बहुत चोट भी पहुंचाई है कि आप कैसे पालोगे अपने बच्चे को, क्या करोगे? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग. पापा यूज्ड टू मैं खुद बोलता था कि अगर माय बेबी कैन हियर इट्स गुड इनफ, इफ शी कैन नॉट इट्स गुड इनफ, एंड इफ शी कैन हियर आई विल टीच हर साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट टू मी. डू दे फील बैड फॉर एंजल that she matured early, she might not have enjoyed अपना बचपन पूरा एंजल ने वैसा एंजॉय नहीं किया जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, वक्त से पहले बड़ी हो गई या ज्यादा जिम्मेदारियां एंजल के कंधे पर आ गई? क्या इनको बुरा लगता है?
when I see Angel maturing, it keeps me connected to her. She is my bridge, and I find it better. I don't find it as even if she's missed out, she's gained a lot. If she's missed out on a little bit of her childhood, she's gained a lot. क्या वो आपको लेकर ओवर पोजेसिव हैं, या उन्हें लगता है कि आपकी जब शादी होगी तो आप दूर चली जाओगी, इसलिए आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं? ओह, वेरी ट्रिक क्वेश्चन। एंजल को मैंने बहुत पहले बोल रखा था कि तुम शादी नहीं करोगी। इट्स अ क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन नेगोशिएबल। व्हेन आई डाई उसके बाद डू व्हाट यू वांट, बट टिल द टाइम आई एम हियर यूर माइन। आपकी मम्मी भी ऐसा ही चाहती? यस। व्हाट डू यू से अबाउट इट? I feel okay. He still gave me my space, and I appreciate him, more than anything for that. So it's okay. And if he does not want me to marry, I think I'm okay with it, because, well, what I am right now today is all because of my parents, and I'm actually sweet. Come here. In the end, yeah. मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये आज आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया आपके बारे में, कोई ऐसी बात? I just want to tell her कि I don't want her to leave us, because it becomes very मतलब conflict हो जाता है, because I want to give her space, but then I don't want to lose her either. एंजल, आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, और जो चेहरे की इतनी खूबसूरत मुस्कान है आप सबकी, हमारी दुआ है कि हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। आप लोगों के बीच जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। लॉट्स ऑफ गुड विशेस फ्रॉम जिंदगी लाइव एंड अ स्मॉल गिफ्ट। जब हम लोग कहीं बाहर निकलते थे तो सब लोग मेरे मम्मी पापा के सामने ही देखते रहते थे, तब मुझे गुस्सा आता था थोड़ा, और शर्म भी आती थी। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, ब्रॉट टू यू बाय सुकैम इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आई कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर।
4th क्लास में मेरा रिजल्ट था, तब मेरे पापा वहाँ स्कूल में आए थे। तब सब बच्चे मुझे कहते थे ये तेरे पापा, उसके तो हाथ भी नहीं है। कई बच्चे ने मुझे चिढ़ाया भी, जिसके हाथ नहीं है कैसे है ये। तो तब मुझे बहुत बैड फील हो रहा था। मेरी मम्मी को जैसे चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो उनको कुछ रसोई में कुछ चीज ऊपर से चाहिए तो मैं देता हूँ। मेरे पापा को उनके कलर खोलने में, उनके सामान में खोलने निकालने में मदद करता हूँ। जब ये पड़ोस के बच्चे बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो मैं नहीं जाता। मुझे पता कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा घर में ही रहता हूँ, तो नहीं जाता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बड़ी परेशानियों के साथ बड़ा किया है, तो मैं बड़ा होकर मैं भी उनको बहुत हेल्प करूंगा। रिकेश, कितनी बार ये लगा कि काश मेरे पापा मुझे गले लगा पाते? बहुत बार ऐसा लगा मुझे। जब मैं छोटा था तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा मुझे गोदी में ले, मुझे बाहर घुमाने ले जाए, मेरे साथ खेले, वक्त ज्यादा बिताए। आपको कितनी पुरानी याद है अपनी जब आपको ये समझ में आने लगा था कि मेरे मम्मी पापा में कुछ ऐसी कमी है और वो दूसरे पेरेंट्स से अलग हैं? एक बार जब मैं दूसरी कक्षा में था तब हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए थे हमारे, तो मेरे पापा उनको बता रहे थे रिश्तेदारों को कि मेरे पापा के हाथ वो गन्ने के रस काटने के वो मशीन में आ गए थे। और मेरी मम्मी जब 5 महीने की थी तब उनको बुखार आया था, तब उनके एक पैर के स्नायु ऐसा खींच गए तो उनकी एक टांग छोटी हो गई, इसलिए वो ठीक से चल नहीं सकती है। तब मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा हुआ है। पर आज आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, दुनियादारी आपने अब सीख ली है और आप कहते हो कि आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। लेकिन जब आप छोटे थे, बच्चा नहीं समझता, कई बार गुस्सा भी आता होगा अपने मम्मी पापा पर? जब हम लोग कहीं बाहर निकलते थे तो सब लोग मेरे मम्मी पापा के सामने ही देखते रहते थे, तब मुझे गुस्सा आता था थोड़ा और शर्म भी आती थी। कभी आपने हर्ट भी किया अपने पेरेंट्स को इस वजह से? वही 4th कक्षा में और रिजल्ट के दिन ही तभी मेरे पापा को कहा था, पापा आप बाहर से ही चले जाइए, आप अंदर मत आइए, क्योंकि सब आपका मजाक उड़ाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे शर्म भी आती है। तब मेरे पापा को बुरा लगा होगा। मंजी भाई, कैसे पाला है रिकेश को? बहुत मुश्किलों से। हाँ, रिकेश जब छोटा सा था तब मैं उसको खिलाने का ये सब बहुत तकलीफ थी। तो मैं उसको स्कूल का टाइम होता था तो ये उसकी मम्मी है जो ये रसोई करती थी, तो मैं उसको एक चम्मच पकड़ के चम्मच के अंदर दाल और भात, पीछे का जो भाग होता है हैंडल, वो मैं मुंह से पकड़ूं और चम्मच के अंदर मैं उसमें भात डालूं और रिकेश के मुंह में सीधा अंदर डालता था। ऐसा मैं उसको खिलाता था और बच्ची को भी ऐसा खिलाता था। और कभी कभी या मेरे को चोट जाए तो ऐसा थोड़ा छोटा हाथ है तो ऐसा पकड़ के मैं उसको बाथरूम में ले जाता था, घर पे लाता था, ये सब ऐसा करता था। कैलाश जी, एक माँ के लिए बच्चे को पालना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। छोटे से बच्चा दौड़ाता है, आपको उसके पीछे पीछे भागना होता है, उसको खाना खिलाना है, इतने सारे काम होते हैं। आपको बहुत मुश्किलें हुई? मुश्किलें तो बहुत ही हुई हमको। जब रिकेश छोटा था, जब 1 साल का था तो मेरे मम्मी के वहां थी मैं। जब इधर आया तो मुझे उसे नन्हाने के लिए बाथरूम से जब घर तक मैं लाती थी तो गोदड़ी में घिसड़ कर मैं लाती थी उनको, ऐसे नन्हाती थी। कुछ हम नहीं ले सकते थे और मेरा मिस्टर भी दोनों हाथ नहीं है, वो भी नहीं उसे उचक कर करते थे। वो ऐसे ही मैं घर में ही रही। लगभग वो 4 साल का हुआ तभी मैं कहीं भी बाहर घूमने का मन हुआ तो भी मैं घूमने नहीं ले जा सकती थी। कैसे ले जाऊं मैं उसको? तो चलता तो चलने लगे तो मैं चल नहीं सकती थी, तो कौन तेड़े उसको? तो नहीं ले जा सकती थी। बाद में मेरी ट्राइसाइकिल थी, मैं उसे स्कूल भेजती थी, तो ट्राइसाइकिल में बिठाकर उसे स्कूल भेजती थी और ट्राइसाइकिल में ही उसको मैं स्कूल से ले आती थी।
मंजी भाई, रिकेश ने हमें बताया कि बच्चे को तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि दूसरे बच्चे मेरी मम्मी